हेलो ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम बैक अगेन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी फॉर आरएस एंड आईएएस के अंदर। आज जो है हम नवंबर 2021 के अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी का एनालिसिस करेंगे। मैगज़ीन काफ़ी पहले आ चुकी थी, लेकिन जो है क्योंकि सभी एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम्स, तो थोड़ा सा इस बार हमने डिले कर दिया है। लेकिन अब जो है हम इसको एकदम स्पीड में जो है इस मैगज़ीन को कवर कर देंगे। हमने जितनी भी अभी मैगज़ीन्स कवर की हैं, अक्टूबर लास्ट तक की जो हमने अभी मैगज़ीन्स कवर की हैं, वो सभी जो है आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के मिल जाएंगी। उन सभी के वीडियोज़ मिल जाएंगे और उन सभी मैगज़ीन का पीडीएफ जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी फॉर आरएस एंड आईएएस वहाँ जाकर के मिल जाएगा। तो आप वहाँ जाकर के उनको डाउनलोड कर सकते हैं। अब जो तैयारी करने वाले लोग हैं उनको मैं यही रिकमेंड करूँगी कि आप मैगज़ीन को हमेशा फिजिकल फॉर्म में ख़रीदें, ताकि जो है आपको टिक लगाने में, रिवाइज़ करने में आसानी हो सके। ठीक है, और नोट्स इसके कृपया करके ना बनाएं, वो वेस्ट ऑफ टाइम होगा। उसको आप इसी में जो भी आपको एक्स्ट्रा चीज़ें बताई जाती है वो आप इसी में लिख लीजिएगा और उसको 2 से 3 बार आप रिवाइज़ कीजिए, आपको ईज़िली जो है सारी चीज़ें याद हो जाएँगी। ठीक है, इस बार वाला आरएस वाला जो पेपर था, कई लोग क्योंकि मुझसे पूछ रहे हैं कि पटवारी की कट ऑफ कितनी जाएगी, आरएस की कट ऑफ कितनी जाएगी। तो देखिए, मेरा भी एक अनुमान ही है। मैं तो कैसे ही बता सकती हूँ क्योंकि जो है पेपर जिसने दिया है और जो लोग एनालिसिस कर रहे हैं उनके अलग अलग तरीके के सर्वे होते हैं, ये होते हैं। लेकिन हाँ, जो पेपर मैंने पढ़ा है, जो मैंने देखे हैं, तो उसके हिसाब से मैं अगर बताना चाहूँ तो पटवारी वाला जो पेपर था वो पिछली बार की तुलना में इस बार थोड़ा सा ईजी था। बिल्कुल ईजी नहीं था, लेकिन पिछली बार की अगर तुलना करें, कंपैरिजन करें, तो इस बार ईजी था। कई लोगों का स्कोर 200 210 जा रहा है। तो 190 से लेकर के 200 की रेंज में जो भी लोग हैं, तो वो मुझे लगता है कि एक अच्छा स्कोर है उनका, तो हो जाना चाहिए इतने में। और गर्ल्स का तो थोड़ा सा कम ही रहेगा इससे। और आरएस की अगर बात करें तो देखिए, कई लोग तो कह रहे हैं कि 80 मार्क्स जाएगा, कोई कह रहे हैं कि 60 जाएगा, यानी कि बहुत एक्सट्रीम बता रहे हैं। यहाँ बहुत कम बता रहे हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा बता रहे हैं। तो इन बिटवीन कुछ ना कुछ होना चाहिए। यानी कि आप देखिए 70 to 75 अगर स्कोर है बॉयज़ के लिए, तो उनका जो है इसमें हो जाना चाहिए। और गर्ल्स का जो है इससे थोड़ा कम रहेगा। बॉयज़ का जो भी स्कोर रहेगा उससे 5-6 मार्क्स कम जो है वो गर्ल्स का रहता है। तो इतना मेरे हिसाब से जाना चाहिए। और बाकी आप देखिए किसका क्या होता है, क्योंकि आरपीएससी की जो की है उसके अंदर भी उन्होंने कुछ क्वेश्चंस को डिलीट किया है, कुछ क्वेश्चंस उन्होंने गलत मार्क कर रखे हैं, तो वो भी अभी रिवाइज़ होके की आएगी, तो उसमें भी हम देखेंगे। आप कोचिंग के की पर विश्वास मत कीजिएगा, जो आरपीएससी की आएगी उसके अकॉर्डिंग आप अपने आंसर्स को मैच कीजिएगा। ठीक है, मैं किसी कोचिंग के लिए गलत नहीं कह रही हूँ, अब मेरे गले मत पड़ जाना। ठीक है, तो कोचिंग अपने आप में बहुत ठीक है जिन लोगों को पढ़ना होता है, लेकिन जो है कोचिंग के अलावा मैं ये कहना चाहूँगी कि आप आरपीएससी की पर रिलाई कीजिएगा, जो रिवाइज़ होकर के की आएगी उससे आप थोड़ा मैच कर लीजिएगा, तो उसके हिसाब से अपना स्कोर देखना है आपको। और देखिए, स्कोर जो भी हो, आपको मेंस तो देना ही पड़ेगा, चाहे आप इस बार दें, भगवान करे, ईश्वर करे आप इसी बार दें। लेकिन जिनका स्कोर कम बैठ रहा है, हो सकता है उनको दूसरी बार देना पड़े, तो बिल्कुल भी हताश ना हो और मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दें, क्योंकि मेंस की तैयारी करना पहले ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, और एक चीज़ और है कि भाई जिनका स्कोर कम बैठ रहा है, तो वो बिल्कुल भी निराश होने वाली इसमें कोई चीज़ नहीं है। आप एक चीज़ देखिए कि आरपीएससी से जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, उन सभी एग्ज़ाम में आपका कैलिबर एक ही चीज़ पर नापा जाता है कि आपकी मेमोरी कितनी स्ट्रांग है, आपको कितने अच्छे से चीज़ें याद रहती है। अब बताइए कि एक क्वेश्चन आया था, हैप्पीनेस इंडेक्स के अंदर रैंकिंग क्या है, इंडिया की रैंकिंग क्या है, तो वो 139 था उसमें। अब आपको बाय लक आपने पढ़ा है, याद है, तो आप टिक लगा देंगे, नहीं पढ़ा है तो फिर मुँह देखो सबको और क्या है। ठीक है, और कई सारी उसमें योजनाएँ थी जिसमें एकदम एग्ज़ैक्ट डेट आपको पता होनी चाहिए थी। तो अगर आपने पढ़ी है तो आपको आएगा, नहीं पढ़ी है नहीं आएगा, सिंपल है। तो आपकी मेमोरी टेस्ट यहाँ पर इम्पॉर्टेंट होता है। देखिए, हर एग्ज़ाम का एक पैटर्न होता है। लाइक आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो वहाँ एक अलग पैटर्न चलता है कि वहाँ आप ट्रिक से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, वहाँ पे एलिमिनेशन चलता है। ठीक है, अगर आप स्टेट सर्विसेज की तैयारी करते हैं तो वहाँ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं कि आपको याद होना चाहिए। ठीक है, मेमोरी पर यहाँ पर ज़्यादा जोर है। ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन ही मेमोरी बेस्ड आते हैं, कुछ क्वेश्चन एनालिटिकल भी होते हैं जहाँ आप आइडिया लगा करके कर सकते हैं। लेकिन स्टिल यहाँ पर मेजॉरिटी जो है वो आपके फैक्चुअल नॉलेज पे है, आपका फैक्ट्स कितने अच्छे से याद रहते हैं। ठीक है, ये मेंस में भी होगा आपके साथ। ये तो प्री में ही है, आपको लग रहा है प्री में ऐसा हुआ है, नहीं मेंस में भी ऐसा ही होगा। वहाँ पर भी आपको जो है अगर चीज़ें याद है तो आप लिख पाएंगे, नहीं याद है तो आप नहीं बता पाएंगे कि राजस्थान के 10 मेलों के नाम आप नहीं बता पाएंगे अगर आपको याद नहीं है तो।
तो यही पैटर्न है, आपको इस पैटर्न के हिसाब से ही पढ़ना होगा। तो जिन लोगों को भी स्कोर कम आ रहे हैं, कृपया करके निराश बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये जीवन का आखिरी एग्ज़ाम था और लास्ट ही भर्ती आई थी, अब तो ये भर्तियों पे मतलब एकदम रोक ही लग गई है, अब आएगी ही नहीं, ऐसा तो है नहीं। तो इस बार भी आएगी। तो आप इस बार के लिए अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करें। जैसे कि स्ट्रैटेजी ये हो सकती है कि जिन लोगों ने प्रीलिम्स में बहुत कम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया हो, तो इस बार ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें और फैक्ट्स के ऊपर अच्छी कमांड बनाएं, रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करें। रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करने का यही होता है कि आपको चीज़ें याद होने लग जाती हैं, ठीक है। तो अब बहुत सारा हो गया, हाँ, मेरे पास भी आप कहेंगे कि अब आगे पढ़ा नहीं रहे हैं, आज तो बहुत बातें ही हो रही है। लेकिन जो है इसी वीडियो के माध्यम से या इसके माध्यम से ही मैं बता दूं आप सभी को कि जो आप बोलना पूछना चाह रहे थे, कई लोगों ने जो है ईमेल करके भी पूछा था कितना जाएगा कट ऑफ, कितना क्या जाएगा। तो मेरा अनुमान ये है, और हो सकता है अनुमान है, अनुमान गलत भी होते हैं। आप लोगों का सबका सिलेक्शन हो, जो लोग मेरे से पढ़ रहे हैं उन सभी का सिलेक्शन हुआ। तो मैं यही चाहती हूँ, मेरे लिए यही सबसे बड़ी चीज़ होगी। और आज मेरे को जितने लोगों ने विशेज़ दी हैं और जितने लोगों ने मुझे कम्युनिटी पेज पे लाइक किया है और सबने बोला है कि आपका पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, कई सारे हमारे क्वेश्चंस आरएस के उसमें से सही हुए हैं, उन सभी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। क्योंकि पढ़ाना मेरा एक अंदर से पैशन है कि मुझे अच्छा लगता है पढ़ाना। लेकिन आपके जो ये बातें होती है, अच्छे शब्द होते हैं, ये मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करते हैं कि मुझे फिर ऐसा लगता है कि धुन सवार होती है कि नहीं, अब तो वीडियो बनाना है और अच्छे से अच्छा बना के बताना है, अच्छे से अच्छी चीज़ें जो है वो प्रस्तुत करनी है। तो आप लोग बहुत ही प्रेरणा के लिए एक स्रोत है मेरे। तो प्लीज़ आप अपने कमेंट्स जारी रखा कीजिए। और अब हम आगे चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। तो आज का जो वीडियो है उसके अंदर हम आज की जो मैगज़ीन है इसके अंदर देखिए कई सारी चीज़ें हैं, कई सारे फैक्ट्स इस बार भी हमको पढ़ने हैं। जैसे कि इस बार नोबेल पीस प्राइज़ जो है वो नोबेल प्राइजेज़ जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। तो इस बार वाले एग्ज़ाम्स में नोबेल प्राइज़ पे क्वेश्चन आ सकता है, तो उनको पढ़ेंगे। फिर देखिए यहाँ पर क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स जो है उसने केकेआर यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स को हरा करके इस बार आईपीएल जो है चौथी बार जीता है। फिर नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं। फिर रजनीकांत जो है उनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत ने 8वीं बार सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है। और उसके अलावा देखिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स इस बार आया है, उसमें भारत को 101वां स्थान मिला है। इस बार कई सारे इंडेक्स आए हैं, वो इंडेक्स भी हमको सबको पढ़ने हैं, सारे इंडेक्स देखेंगे। फिर जो है महारत्न कंपनी का दर्जा, चलिए ये सब हम आगे पढ़ेंगे। तो हम जो है हमारे फर्स्ट पेज से जो है उसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो आईसीजीएस जो सार्थक है उसके ऊपर है। तो ये आईसीजीएस सार्थक क्या है, तो ये है इंडियन कोस्ट गार्ड शिप, ठीक है। ये एक पेट्रोलिंग वेसल है। पेट्रोलिंग का क्या मतलब होता है, गश्तीय पोत है, गश्त लगाने वाला, ठीक है। जो बॉर्डर की रक्षा करने के लिए जो गश्त लगाते हैं उसके लिए एक पोत है, उसका डिज़ाइन किया गया है जिसका नाम है सार्थक, ठीक है। इसको भी राष्ट्र को समर्पित किया है, यानी कि जो है उसको हमारे जो ओपीवी है उसके अंदर शामिल किया है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर लिखा है कि ओपीवी सार्थक को भारतीय तट रक्षा के महानिदेशक के नटराजन द्वारा गोवा में कमीशन कर दिया गया है और राष्ट्र को समर्पित किया गया है, ठीक है। तो सार्थक पूछ ले अगर वो आपसे, तो आप कहेंगे सार्थक कोई मिसाइल है क्या, तो मिसाइल तो वैसे ही नहीं है। तो ये एक जो है भारतीय तट रक्षक जहाज है, ठीक है। और इसको जो है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा जो है बनाया गया है। इसके अंदर कई सारे आधुनिक उपकरण हैं, देखिए कि ये जो है इसके अंदर सेंसर्स हैं, मशीनरी हैं और आधुनिक हथियार हैं। उसके अलावा जो है ये क्या काम करेगा, जैसे खोजबीन करेगा, बचाव का कार्य करेगा, समुद्री अपराधों का मुकाबला करने में सक्षम है, समुद्री संरक्षण और सुरक्षा सहित तटरक्षक चार्टर के अनिवार्य कर्तव्यों को निभाने में सक्षम जो है वो इसको बनाया गया है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर है। ये तो सारी एकदम मतलब जो है इसका बेसिक पॉइंट था। बाकी मेन चीज़ यही थी कि आपको ये इसका नाम पता होना चाहिए कि ये क्या है। तो ये जो है अपना गश्तीय पोत है, पेट्रोलिंग वेसल है, नाम क्या है, सार्थक। फिर देखिए इसमें कुछ और चीज़ें हैं कि इसको आत्मनिर्भर भारत का जो है ज्वलंत उदाहरण बताया गया है, क्योंकि इसके अंदर स्वदेशी प्लेटफॉर्म्स जो है उसको शामिल किया गया है, ठीक है। तो ये हो गया। और इसको जो है गुजरात के पोरबंदर में जो है इसको जो है कमीशन किया गया है। फिर नेक्स्ट हम न्यूज़ देखते हैं। तो अब आते हैं हम मासिक घटनाओं के सार संग्रह के ऊपर। तो पहला जो उसमें सेंटेंस है वो आप देखिए कि केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है उसने 26 अक्टूबर से 1 अप्रैल 2021 तक को जो है राष्ट्रीय सतर्कता जागरूकता सप्ताह जो है उसके रूप में मनाने का निर्णय लिया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए कि प्रधानमंत्री द्वारा आयुष्मान भारत
स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन, ठीक है, अवसंरचना यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। इस मिशन की शुरुआत 25 अक्टूबर 2021 से को की गई है वाराणसी से, ठीक है। देखिए, दो योजनाएं काफ़ी बड़ी योजनाएं हैं, महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं और उनके बारे में हम पढ़ेंगे। पहली तो है आयुष्मान भारत स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, जो कि वाराणसी से स्टार्ट किया गया है, और दूसरा है आपका गति शक्ति मिशन। गति गलत लिख दिया, गति शक्ति, ठीक है। ये गति शक्ति मिशन जो है, ये इंडिपेंडेंस डे जो था हमारा 75वां स्वतंत्रता दिवस, वहाँ से जो है प्राइम मिनिस्टर ने इसकी घोषणा की थी। तो ये दोनों मिशन हमको पढ़ने हैं। जब हम आर्थिक परिदृश्य पढ़ेंगे तो इन दोनों मिशंस को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, तो इनको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है और आरएस मेंस के अंदर आपसे इस पर सवाल जो है वो पूछा जा सकता है, ठीक है। तो देखिए, ये जो है आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन, इसके तहत क्या करेंगे कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो हमारे देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से हेल्थ केयर सेंटर्स नहीं है, तो वो हेल्थ केयर सेंटर्स जो है वो बनाए जाएंगे। तो उसके लिए एक राष्ट्रीय योजना है ये, ठीक है। एक नेशनल हेल्थ मिशन भी है, लेकिन वो अलग है, और ये हमारा अवसंरचना से रिलेटेड है, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा, ठीक है। अस्पतालों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बनाया जाएगा, ताकि लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं जो है बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल हो सकें। फिर नेक्स्ट देखिए, हाँ, इसका ये ध्यान रखिएगा कि इसका लॉन्च जो है वो कहाँ से किया है, वाराणसी से किया है, यूपी से किया गया है। फिर है जो अग्नि 5 मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता जो है वो 5000 किलोमीटर है, उसका इस बार जो है परीक्षण जो है वो किया गया है। ये तो सिंपल सी न्यूज़ थी। फिर देखिए, भारतीय मूल की महिलाएं जिनका नाम है अनीता आनंद, उनको किस देश के रक्षा मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, तो उनको जो है कनाडा की रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए, इस बार क्वेश्चन पूछा था आरएस में प्रीलिम्स के अंदर, कई सारे नाम दिए गए थे, पूछा था कि फलाने व्यक्ति जो है क्या किस पोस्ट पर अभी जो है नामित हुए हैं, तो वो लेबनान के राष्ट्रपति बने थे, उनके ऊपर क्वेश्चन आया था। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो आप पर्सन इन न्यूज़ को अच्छे से पढ़िएगा। फिर नेक्स्ट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ के द्वारा 2020-21 के लिए किसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरुष और महिला के रूप में पुरस्कृत किया गया है। तो देखिए, हरमनप्रीत सिंह जो है उनको, और गुरजीत कौर जो है उनको जो है सर्वश्रेष्ठ हॉकी के खिलाड़ी महिला और पुरुष के रूप में नियुक्त किया गया है। फिर देखिए, ये हमने अभी देखा ही था कि T20 क्रिकेट के इंडियन प्रीमियर लीग में जो है कोलकाता नाइट राइडर्स को पराजित करके किसने ये खिताब जीता है, तो चेन्नई सुपर किंग्स ने इसको जीता है। फिर देखिए, फ्रांस ने विश्व भर में फैले अपने सशस्त्र बलों के संचार को बढ़ाने के लिए, यानी कम्युनिकेशन को बढ़ाने के लिए एक सैटेलाइट को लॉन्च किया है। उस सैटेलाइट का नाम है, इसका नाम है सिराक्यूज 4A। तो आपसे पूछ लेगा सिराक्यूज 4A क्या है, या फिर ये उपग्रह किसके द्वारा जो है प्रक्षेपित किया गया है, तो ये फ्रांस के द्वारा किया गया है। किस लिए किया गया है, कि उसके जो सशस्त्र बल हैं उनमें संचार की सुविधा जो है वो बढ़ सके, कम्युनिकेशन को इंक्रीज करने के लिए। फिर नेक्स्ट देखिए कि जो 2021 का ICC पुरुष T20 विश्व कप है, उसका आयोजन जो है वो 2021 के अंदर जो है वो कहाँ किया जाएगा, तो ये जो है संयुक्त अरब अमीरात और ओमान के अंदर जो है इसका आयोजन इस बार किया जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर है ICC, ये तो हमने पढ़ लिया है कि ये जो ICC T20 जो पुरुष विश्व कप है, इसका आयोजन इस बार कहाँ होगा, संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE, ठीक है, और ओमान के अंदर जो है इसका आयोजन किया जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि एक संघ बनाया गया है, एक यूनियन बनाया गया है, जिसका नाम है एक स्वास्थ्य यानी कि वन हेल्थ कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एक स्वास्थ्य सहायता संघ। तो ये किस कारण से बनाया गया है, क्या प्रयोजन है इसका, तो देखिए, भारत में जो भी जूनोटिक बीमारियां होती है, जूनोटिक का मतलब होता है, इस बार क्वेश्चन भी आया था कि निम्न में से कौन सा जूनोटिक बीमारी नहीं है, तो माइक्रोम्यूरोसिस उसका आंसर था, यानी कि जो आँखों के अंदर जो हो जाता है, जो कोरोना का ही एक म्यूटेशन से जो बीमारी हुई थी, तो वो उसका आंसर था। तो जूनोटिक बीमारी वो बीमारियां होती है जो कि जानवरों से इंसानों में फैलती है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है कि भारत में जो जूनोटिक बीमारियां होती हैं, उनकी निगरानी हेतु किस संघ की शुरुआत जो है वो जैव प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा 14 अक्टूबर 2021 को की गई। डेट याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये जैव प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा जूनोटिक बीमारियों के लिए एक स्वास्थ्य सहायता संघ जो है उसकी शुरुआत जो है वो की गई है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जूनोटिक बीमारियों की निगरानी करेगा। फिर नेक्स्ट है जर्मन बुक ट्रेड 2021 का शांति पुरस्कार जिम्बाब्वे की किस लेखिका व फिल्म निर्माता को दिया गया है, जो ये पुरस्कार पाने वाली पहली अश्वेत महिला है, ठीक है। तो ये जो शांति पुरस्कार है, ये कोई नोबेल पुरस्कार नहीं है, ये जर्मन बुक ट्रेड 2021 का शांति पुरस्कार है, यानी कि अपने आप में कोई अवार्ड है ये, और इसको जिम्बाब्वे की किसी महिला लेखिका को मिला है पहली बार। तो इसका नाम है तित्सी और डेंगार मेम्गो,
मैमगा, नाम बड़ा अजीब है भाई, मैं क्या करूं, ऐसा ही है। तो तित्सी नाम आप याद रख लीजिएगा। तो ये इसका नाम है, इनका नाम है, और ये जिम्बाब्वे की लेखिका पहली अश्वेत महिला हैं जिनको कि ये जर्मन बुक ट्रेड 2021 का शांति पुरस्कार मिला है। फिर नेक्स्ट है एक अभ्यास है जिसका नाम है कोंकण अभ्यास, कोंकण शक्ति। तो ये कोंकण अभ्यास तो आपको याद होगा, अपन ने पढ़ा भी था कि ये भारत और यूके के बीच में होता है। तो देखिए त्रिसेवा अभ्यास यानी कि तीनों में होता है, एयर में, जल, थल और नभ, तीनों के अंदर इसका अभ्यास जो है वो किया जाता है। तो इस बार इसका अभ्यास जो है अरब सागर में किया गया, किसके बीच में, भारत और यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके के बीच में हुआ है। तो कोंकण अभ्यास याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट है, अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो FATF है, आप जानते हैं FATF को, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये क्या काम करता है, तो जो भी मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड जो भी अनियमितताएं होती है देशों के अंदर, उसमें ये लिस्टिंग करता है देशों की। तो आपको पता है कि इसने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल रखा था, तो अभी जो है इसने तुर्की को भी जो है ग्रे लिस्ट में डाल दिया है, क्योंकि तुर्की जो है बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा था किसका, पाकिस्तान का। ठीक है, तो उसको भी अभी जो है ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया। तो ये आप ध्यान रखिएगा, और आगे हम इसमें और भी पढ़ेंगे, कई देशों को बाहर किया है और कई देशों को इसमें जो है ग्रे सूची के अंदर डाला है, तो उनको भी हम देखेंगे। फिर नेक्स्ट देखिए, अमेरिकी संस्थान है जिसका, एक संस्था है जिसका नाम है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट। इन्होंने एक रिपोर्ट निकाली है जिसका नाम है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। ये आई थिंक 2017 या 18 का जो IAS का प्रीलिम्स था उसका क्वेश्चन था कि रूल ऑफ लॉ इंडेक्स जो है किसके द्वारा निकाला जाता है। तो देखिए ये वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के तहत एक अमेरिकी संस्थान है, वो इस इंडेक्स को निकालता है, और इसमें भारत को जो स्थान मिला है वो मिला है 79th, और स्कोर कितना है 0.50, और टॉप किसने किया है, डेनमार्क ने। अब इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, तो अभी तो सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि इंपॉर्टेंट है, इस तरीके के उटपटांग क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगर आपने EPFO का पेपर देखा होगा तो वहाँ पर एक फायर आर्म करके ऐसा इंडेक्स था, बहुत ही जनरल था, वो हमने क्रोनोलॉजी में पढ़ा भी था। उसमें भारत को 4th रैंक मिली थी, और वो एज इट इज़ क्वेश्चन पूछा था कि भारत को कौन सा स्थान इसमें मिला है। तो ये जो अटपटे आते हैं इनको भी एक बार थोड़ा सा दिमाग में रखा कीजिए, क्वेश्चन पूछ लेते हैं। फिर मैंने अभी आपको बताया था गति शक्ति, उसके लिए PM गति शक्ति मिशन। ठीक है, तो ये जो है अवसंरचना निर्माण से संबंधित है, और अभी प्रधानमंत्री जी ने इसकी जो है वो, इसको लॉन्च करने की जो है वो घोषणा की थी इंडिपेंडेंस डे पर। तो ये गति शक्ति पोर्टल, जो गति शक्ति ये है आपका मिशन है, इससे ये लोग क्या करेंगे कि जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, उसको मजबूत करेंगे। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, तो ये ट्रेड रिलेटेड होगा। ठीक है, सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने वाला, जो लॉजिस्टिक्स जिसको कहते हैं आप, उसको जो है मजबूत करने के लिए एक केंद्रीकृत योजना बनाएंगे, सेंटर रिलेटेड योजना होगी, कि भाई जो है जिससे कि हमारा ट्रेड जो है वो और ज़्यादा बढ़ सके, और रोज़गार भी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें मिल सके। फिर नेक्स्ट देखिए, DRDO ने जो है अपने एकीकृत, जो चांदीपुर ओडिशा वाली जो रेंज है, वहाँ से एक इन्होंने हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट यानी हीट जिसको नाम दिया गया है, उसका जो है इन्होंने परीक्षण किया है, जिसका नाम है अभ्यास। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ ले तो अभ्यास क्या है, तो ये जो है एक हीट है, यानी कि हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट है, जो जिसका नाम है अभ्यास। तो DRDO के द्वारा इसका भी परीक्षण अभी किया गया है। फिर नेक्स्ट देखिए, अटल मिशन 2.0 जो है उसको और आगे बढ़ा दिया गया है, यानी कि उसका जो टाइम पीरियड है उसको और ज़्यादा एक्सटेंड किया गया है। अब इसको 2025 से 2026 तक कर दिया गया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट न्यूज़ हम देखते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए, आपको नोबेल पुरस्कार पढ़ने हैं, तो नोबेल पुरस्कार आप कहीं से भी मत पढ़िएगा, क्रोनोलॉजी के अंदर अभी जब पीछे पुरस्कार वाला चैप्टर पढ़ेंगे उसमें सारे पुरस्कार एक जगह लिखे हुए हैं, किसको अर्थशास्त्र का मिला है, किसको रसायन का मिला है, किसको शांति का मिला है, सब एक जगह है। तो उसी में से रट लीजिएगा, विथ फेस दे रखा है, अच्छे से याद हो जाएगा। तो देखिए इसमें है डेविड कार्ड, जोशोंगो एंग्रिस्ट और गुदडो इम्बेंग्स, इन लोगों को जो है अर्थशास्त्र के अंदर जो है नोबेल पुरस्कार जो है वो मिला है, और तीनों के तीनों कहाँ से हैं, डेविड, जोशुआ और गुदडो, ये तीनों के तीनों अमेरिका से हैं। ठीक है, तो इन तीनों को जो है अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार इस बार मिला है, और इनकी जो खोज है, मुख्यतः जो इनका कंट्रीब्यूशन है वो लेबर इकोनॉमिक्स को रिलेटेड है, लेबर इकोनॉमिक्स। हालांकि हम आगे और पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप इतना ध्यान रखिएगा, लेबर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, और इन तीन जो लोग हैं ये तीनों के तीनों कहाँ से हैं, USA से हैं, अमेरिका से। सबसे ज़्यादा नोबेल पुरस्कार अमेरिका को ही मिलता है वैसे भी। फिर नेक्स्ट देखिए, द नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी। अब यहाँ ये क्यों लिखा है नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी, तो देखिए जितने भी नोबेल पुरस्कार है वो स्वीडन के द्वारा दिए जाते हैं, लेकिन जो आपका नोबेल पुरस्कार है शांति वाला, पीस वाला, वो जो है नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है।
तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो जो नोबेल शांति पुरस्कार है इस बार वाला वो 2 लोगों को मिला है, एक तो है मारिया रेसा और एक है दिमित्री मुराटोव। तो ये दिमित्री जहाँ नाम लिखा होता है ये रशिया के होते हैं और ये मारिया रेसा कहाँ की हैं, तो ये फिलीपींस की हैं। और इन्होंने जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन यानी अभिव्यक्ति की आज़ादी उससे रिलेटेड काफ़ी काम किया है, इसलिए इनको ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। फिर नेक्स्ट देखिए लिखा है कि एसिमेट्रिक ऑर्गेनोकैटालिसिस इसके विकास के लिए रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार जो है वो 2 लोगों को मिला है। उनका नाम है बेंजामिन लिस्ट जो कि जर्मनी से हैं और दूसरे हैं डेविड डब्ल्यूसी। ये कहाँ से हैं, ये हैं आपके, तो दूसरे वाले हैं डेविड डब्ल्यूसी मैकमिलन और ये यूएसए यूके के हैं। ठीक है, तो इनको ये अवार्ड मिला है। और तो हमने केमिस्ट्री का देख लिया और इसका देख लिया और बाकी सारे जो दोनों अवार्ड हैं चिकित्सा वाला भी और भौतिकी वाला वो हम आगे जा कर के पढ़ेंगे। तो डेविड दोनों में है, डेविड डब्ल्यूसी यहाँ पर भी हैं और यहाँ पर भी हैं डेविड कार्ड इकोनॉमिक्स वाले में भी, तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। फिर देखिए वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी इंडेक्स, इसमें भारत को इस बार 71th रैंक जो है वो मिली है। और इस बार वाला जो वर्ल्ड हंगर इंडेक्स है वो भी आ चुका है, उसमें भारत को 101 नगद रुपए मिले हैं कि भाई 101वां स्थान है। ठीक है, तो दोनों ही ध्यान रखने हैं, खाद्य सुरक्षा सूचकांक उसमें 71 और जो हंगर इंडेक्स है उसमें 101वां स्थान जो है वो भारत को मिला है। फिर देखिए भारत में एक कंपनी है जिसको अभी महारत्न का दर्जा मिला है और उसका नाम क्या है, तो वो है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड PFC। इस कंपनी को जो है इस बार महारत्न का दर्जा जो है वो दिया गया है। फिर देखिए एक तमिल डायरेक्टर हैं, उनकी फिल्म है, उसको अभी जो ऑस्कर अवार्ड्स हैं 94 जो ऑस्कर अवार्ड हैं, आपको पता है कि सबसे बड़े ऑस्कर अवार्ड्स होते हैं हॉलीवुड फिल्म्स को मिलते हैं, उसमें भारत की जो एक तरीके से भारत को जो रिप्रेजेंट करने वाली फिल्म है उसका नाम है, तमिल फिल्म है जिसका नाम है पेबल्स और उसको तमिल में बोलते हैं क्या लिखा है, कुंग जंगल। ठीक है, तो पेबल्स या फिर कुंग जंगल नाम की तमिल फिल्म को जो है इसके अंदर स्थान दिया गया है। फिर देखिए जो कमला हैरिस हैं, आप सभी जानते हैं अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट हैं और भारतीय मूल की हैं, तो उनके ऊपर जो है एक ऑटोबायोग्राफी लिखी गई है और उसका नाम है कमला हैरिस फिनोमिनल वुमन। ठीक है, किसने लिखी है, तो ये है चिदानंद राजघट्टा ऐसे करके कोई व्यक्ति हैं, उन्होंने जो है ये बुक जो है उनके ऊपर लिखी है। फिर देखिए अभी आपको पता है उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी जो है जो वहाँ पर जो है हिंसा हुई थी और उस हिंसा के लिए जो है एक आयोग का गठन किया गया है और उस आयोग के जो अध्यक्ष होंगे वो हैं प्रदीप कुमार श्रीवास्तव जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो है सेवानिवृत्त न्यायाधीश रहे हैं। फिर है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, ये तो हमने कई बार ही पढ़ लिया। पासपोर्ट इंडेक्स का क्या मतलब है कि भाई इस फलां कंट्री का जो वीज़ा है वो कितने जो पासपोर्ट है वो कितना स्ट्रॉन्ग है कि भाई बिना वीज़ा के जो है आप उसमें कई देशों के अंदर ट्रैवल कर सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पर 2 देशों का नाम है, एक जापान का एक सिंगापुर का। तो इसके अंदर जो है जापान और सिंगापुर का स्कोर है 192, तो ये जो है टॉप पे हैं, इनका वीज़ा बहुत ज़्यादा जो है वो जो इनका पासपोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर नेक्स्ट है किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा राम वन गमन पर्यटन परिपथ परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया गया है। तो अब देखिए क्योंकि ये जो न्यूज़ है काफ़ी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ये अदर स्टेट की न्यूज़ है, लेकिन क्योंकि ये जो है सुर्खियों में दी हुई है तो हम इसको पढ़ लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन हो सकता है पूछ लिया जाए। तो छत्तीसगढ़ जो है वहाँ पर ये योजना जो है इसको स्टार्ट किया गया है। फिर है कॉम्बैट ट्रेनिंग स्कूल अम्पारा श्रीलंका में जो अक्टूबर 2021 के मध्य भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित द्विपक्षीय संयुक्त युद्धाभ्यास हुआ है, उसका नाम क्या था, तो देखिए वो है मित्र शक्ति 2021। तो मित्र शक्ति अभ्यास किन 2 देशों के बीच में हुआ, तो श्रीलंका और भारत के बीच में हुआ, ये आपको याद रखना है। फिर देखिए किस खाड़ी देश ने वर्ष 2028 तक मंगल और बृहस्पति के बीच एक क्षुद्र ग्रह पर प्रोब भेजने की जो है वो घोषणा की है, तो ये जो है खाड़ी देश है, तो खाड़ी देश कौन सा है, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, जो गल्फ कंट्रीज़ है उसके अंदर सबसे ज़्यादा अगर कोई अच्छा डेवलपिंग कंट्री अगर आप कहेंगे तो वो है आपका UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। तो इन्होंने जो है अभी प्रोब भेजने की घोषणा की है, कहाँ पर, मंगल पे और बृहस्पति के बीच में जो क्षुद्र ग्रह है उसके ऊपर, एस्ट्रॉयड के ऊपर। फिर देखिए भारत की एक ऐसी महिला क्रिकेटर जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जो टेस्ट मैच हुए थे वहाँ पर शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है, तो ये है स्मृति मंधाना। ठीक है, फिर किसने भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में जो है अभी जो पदभार है वो ग्रहण किया है, तो उप प्रमुख कौन है, एयर मार्शल संदीप सिंह।
इनका भी नाम ध्यान रखिएगा। फिर है वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसीज, इनका अध्यक्ष अभी किसको चुना गया है? तो वो क्या आंसर है भाई? हाँ, तो इसका अध्यक्ष जो है वो इन्वेस्ट इंडिया को चुना गया है। तो इन्वेस्ट इंडिया को किस अवधि के लिए जिनेवा स्थित जो आपका ये है WAIPA यानी कि वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, इसका अध्यक्ष चुना गया है इन्वेस्ट इंडिया को कब से कब तक के लिए? तो 2021 से 2023 के लिए। तो ये कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ सकते हैं। तो ये थी हमारी इसकी कुछ खास खबरें जो हमने देख ली इसके अंदर। फिर हम जो नेक्स्ट वीडियो है वहाँ से हम अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को स्टार्ट करेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें हमने अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पढ़ेंगे, फिर राष्ट्रीय, और आपको पता है लास्ट तक हम इस पूरी मैगज़ीन को कवर करते हैं। और मुझे कई लोग कहते हैं 1 घंटे में मैगज़ीन करो, तो 1 घंटे में मैगज़ीन करना काफ़ी मुश्किल है। अगर हम एक बार पहले शुरू में पढ़ते हैं तो थोड़ा तो टाइम लगता ही है, और कुछ इधर उधर बात भी हो जाती है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ बताते हैं तो थोड़ा सा समय लग जाता है। लेकिन हाँ, इस बार हम एक नया प्रयोग करेंगे, क्योंकि इस बार तो मेरे पास समय कम था। लेकिन अब जो है जैसे ही मैगज़ीन कंप्लीट हो तो उसके बाद में कुछ जो काफ़ी बिल्कुल ही महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी उसको लेकर के 1 घंटे का या कम से कम 45 मिनट्स का ऐसा वीडियो बनाया जाएगा जिसमें मेन चीज़ें जो है उसमें कवर हो सके। तो ठीक है, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और आप बने रहिएगा चैनल के साथ में। और थैंक यू सो मच, आपने इतना सारा जो है आप कमेंट करके मुझे अपने व्यूज़ दिए, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम नेक्स्ट जो चीज़ें हैं उसको कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।